हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वीडियो इनवाइट का बैकग्राउंड बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले कैनवस रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ 9/16 इंचेस रेशो का कैनवस सेलेक्ट कर रही हूँ और DPI मैंने 300 पे रखा था। कलर प्रोफाइल हम जो डिजिटल इनवाइट्स होते हैं उनके लिए sRGB यूज़ करते हैं और अगर प्रिंट करना हो तो CMYK। नाउ टैप ऑन द क्रिएट ऑप्शन। अब मैं कैनवस पे जाके यहाँ रेफरेंस पिक्चर ओपन कर लूँगी साइड बाय साइड। ये पिक्चर मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी। उसके बाद ड्राइंग ब्रश सेलेक्ट करूँगी और सिमेट्री ऑन कर लेनी है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे रफली एक स्केच रेडी कर लूँगी। अब तुम लोग ये वाला काम सारा IBIS पेंट पे भी कर सकते हो। मैं तुम लोगों के साथ बस प्रोसेस शेयर कर रही हूँ तो उसको फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे मैं जब रफली स्केच कर रही हूँ तो ये लाइन जो सीधी सीधी तुम लोगों को दिख रही है, ये मैंने एक आइडिया क्रिएट किया था कि यहाँ तक मेरा फ्लोर रहेगा और इससे ऊपर वाली जितनी भी जगह होगी वहाँ पे मैं कर्टन्स वगैरह ऐड करूँगी। अब इस आर्च को और फ्लावर्स को और लीव्स वगैरह के लिए भी मैंने जो है वो रफली इसको स्केच कर लिया था बस, क्योंकि यहाँ पे मैं लीफ ब्रश यूज़ करूँगी तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको बड़ा क्लीनली बनाने की। अब मैंने सोफ़े का स्केच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रखा था ताकि मुझे बनाते हुए जो है ना वो मुश्किल नहीं हो। अब इसको भी फटाफट से रफली ड्राफ्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बारी बारी ऐड कर लेना है। अब फटाफट से मैं स्केच को कंप्लीट करती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब स्केच लेयर को टॉप पे रखना है और उसके नीचे एक और लेयर ऐड करनी है और उस लेयर पे बेस कलर ऐड कर देना है। उसके बाद एक और लेयर ऐड करेंगे। अब मैं इस पे कर्टन्स ऐड करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ओडियन ब्रश। ये तुम लोगों को कैलीग्राफी ब्रश सेट में से मिल जाएगा। अगर तो तुम प्रोक्रिएट यूज़र हो, IBIS का मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती, रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मैं ड्राइंग गाइड ऑन कर लूँगी। यहाँ पे मैं 2D ग्रिड जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगी। अब ये काम तुम लोग IBIS पेंट में भी कर सकते हो। उसके लिए आई थिंक स्केल वाला टूल है जिसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस जो बन गई हैं इनको सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर लूँगी और क्लियर कर लूँगी। अब अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो तो रेजर टूल की हेल्प से इसको इजीली रिमूव कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। जिसको ऑडियन ब्रश की समझ नहीं आ रही थी ना, तो उसके आसानी के लिए मैं बता देती हूँ कि ऑडियन ब्रश में तुम लोग 2 कलर्स यूज़ करते हो। मेक श्योर कि तुम उसमें अगर तो तुम्हें डार्कर शेड्स चाहिए तो तुम लोग डार्कर कलर्स यूज़ करो, बट इसमें शाइन ज़्यादा होती है। अब लेयर्स पे जाके कर्टन लेयर के ऊपर एक और लेयर मैंने ऐड की थी और उसके ऊपर मैंने फ्लोर ऐड कर दिया था, एज यू कैन सी। उसके बाद एक और लेयर ऐड करूँगी और उस पर फोलिएज ऐड कर दूँगी ये आर्ट शेप में। अब इसके लिए मैंने स्नोगम ब्रश यूज़ किया था फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रश सेट। तुम लोग IBIS पेंट में लीफ ब्रश के नाम से ब्रश जो है वो देख सकते हो। और इसमें भी 2 कलर्स यूज़ होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। तो मेक श्योर कि तुम लोग दोनों ही ग्रीन कलर यूज़ करो, अदरवाइज अगर एक रेड होगा एक ग्रीन होगा तो वो लीव्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये आर्च लेयर के नीचे एक और लेयर ऐड करूँगी और उस पर ये जो सेंटर में फ्लावर्स वगैरह थे इनको ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर में इनको रखा था। अब तुम लोग डिसाइड कर लेना जो भी कलर चाहिए। अच्छा, कलर्स तुम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं सेम कलर्स तुम रखो। तो तुम्हें अगर यहाँ पे पिंक या पर्पल या कोई भी कलर्स वगैरह चाहिए तो तुम वो डिसाइड कर सकते हो। अब एक साइड पे फटाफट से फ्लावर्स कंप्लीट करके इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगी और फ्लिप करके दूसरी साइड पे भी उसको एडजस्ट कर लूँगी। अब ये काम तुम लोग सिमेट्री ऑन करके भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो मुझे एक्स्ट्रा फ्लावर्स लगेंगे इनको मैं इरेजर टूल की हेल्प से इरेज कर लूँगी और दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूँगी। अच्छा, ब्रश बताना मैं भूल गई थी, मैंने यहाँ पे रीड ब्रश यूज़ किया था। तुम लोग कोई भी ब्रश यूज़ कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगता हो, ज़रूरी नहीं कि सेम ब्रशेज़ ही हों, बट मुझे जैसे जैसे अच्छा लगा मैंने वैसे वैसे इसको बना दिया। अब इसके ऊपर मैं गोल्डन बीड वगैरह वाली लुक देने के लिए डार्कर मैंने एक शेड यूज़ किया है, एज यू कैन सी। अब मुझे एग्जैक्टली इस कलर का नाम नहीं पता। उसके बाद ओडियन ब्रश मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इन फ्लावर्स के ऊपर एक और लेयर ऐड करके ड्राइंग असिस्ट में ऑन कर लूँगी और इस तरह से ये सारे लाइक छोटे छोटे पर्ल्स टाइप बनाती जाऊँगी। मुझे ये नहीं पता इसको कहते क्या है, ये मत पूछना इनको क्या कहते हैं, बट चलो जी अब फिर प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे याद आया है कि मैंने इनके पीछे वो लड़ी तो ऐड नहीं की जिसके ऊपर ये फ्लावर्स हैं हवा पे लटकते हुए दिख रहे हैं। अब तुम लोग कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ स्क्रिप ब्रश लिया था और एक न्यू लेयर ऐड करूँगी अंडर दीज फ्लावर लेयर और उसके बाद फटाफट से ये लाइंस ड्रॉ करती जाऊँगी। उसके बाद एक और न्यू लेयर ऐड करूँगी, उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लूँगी और यहाँ पे फेरी लाइट सेट कर दूँगी। अब इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा। यहाँ से मैं प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर रही हूँ। पहले तो मैंने 2D ग्रिड ऑन की थी और फिर ड्राइंग असिस्ट ऑन करके इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस ऐड कर ली थी, जिससे मुझे पता हो कि मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स ऐड करनी है। दोबारा ऑडियन ब्रश की हेल्प से मैंने इनको ऐड कर लिया था। उसके बाद मैं स्केच लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा ज़्यादा कर दूँगी और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करके ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लूँगी और सिमेट्री भी ऑन कर लेनी है।
अब ऑडियन ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे सोफ़ा की जो शेप मैंने बनाई थी उसको इसी तरह से ट्रेस कर लूँगी। और ये सिंपलेस्ट तरीका है कोई भी इस तरह की चीज़ बनाने का। अब जैसे जैसे मुझे शेप अच्छी लग रही है जो मैंने बनाना था उसको फटाफट से ट्रेस किया। मैं यहाँ पे अगेन तुम लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि ऑडियन ब्रश में तुम लोगों ने 2 कलर डिसाइड करने होते हैं। अब इसका कलर चेंज करने के लिए तुम लोग ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो वाइटिश पार्ट है इसके ऊपर ला के तुम जब कलर ड्रॉप करोगे ना तो इसका चेंज हो जाएगा लुक। मैं आगे चल के तुम लोगों को ये जो साइड में प्रॉप्स पड़ी हैं ना हमारे पास ये बनाऊंगी जब, तो उसमें तुम लोगों को साफ समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी। सोफ़ा के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड करूँगी सिटिंग के लिए, ये मैट वगैरह बनाने के लिए, जो सोफ़ा का जो मैट्रेस काइंड ऑफ जो भी चीज़ है इसको बनाने के लिए। बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर दूँगी ताकि मुझे देखना थोड़ा सा आसान रहे। और यहाँ पे मैं सिमेट्री भी ऑन कर लूँगी। अब फ्री हैंड सिलेक्शन की हेल्प से मैंने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लिया और उसमें कलर फिल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्निकल पेन की हेल्प से इसके बम्प्स वगैरह बनाऊँगी। अब मुझे एग्जैक्टली इसका नाम तो नहीं पता लेकिन इसको सोफ़ा नहीं शायद सेटी कहते हैं। बट इसके ये मैट्रेस काइंड ऑफ थिंग का मुझे पता नहीं है, कम नॉलेज है मुझे इस चीज़ों में तो कमेंट में बताना वैसे इसको कहते क्या हैं। अब ये जो बम से बन रहे हैं इनको थोड़ा सा शेप देने के लिए मैंने लेयर को अल्फ़ा लॉक पे सेट कर लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी सोफ़ा शेड से। और ब्रश मैंने यहाँ पे रीड ब्रश यूज़ किया था जिसको यूज़ करते हुए मैंने फ्लावर्स बनाए थे ना, सेम वही ब्रश लिया था मैंने। अब इसके बाद मैं डार्कर एंड लाइटर दोनों शेड्स में बम्प्स वगैरह इसके ऐड कर दूँगी। सॉरी बेसिकली इसको कर्व्स बोलेंगे हम लोग, ताकि थोड़ी सी एक शेप दिखे। वैसे तो कोई इतना जूम करके देखेगा नहीं बट स्टिल हमें थोड़ी सी इसमें जान डालने के लिए ऐसी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं। अब मैंने लाइटर शेड लिया था और उसको भी ऐड कर दिया था। देखा एक थोड़ी सी लुक चेंज होके आ गई है। उसके बाद मैंने इस पे गॉसियन ब्लर ऐड कर दिया था। मेक श्योर कि लेयर पे अल्फा लॉक ऑन हो। उसके बाद एक न्यू लेयर ऐड करूंगी और टेक्निकल पेन की हेल्प से कुशन बना लूंगी। मेक श्योर कि ड्राइंग असिस्ट ऑन हो। और यहाँ पे मैंने सिमेट्री ऑन की हुई थी। जिस कलर का कुशन बनाना है उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और कुशन की शेप बना के उसमें कलर ड्रॉप कर देना। अब मैं इस पे थोड़ी सी शेडोज़ वगैरह ऐड करूँ। मैंने यहाँ पे शेडोज़ के लिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया था। कलर में थोड़ा सा डिफरेंट देने के लिए मैंने ऑरेंज कलर थोड़ा ऐड किया था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि डार्कर कलर में कुछ शेडोज़ वगैरह बने। डेप्थ देने के लिए समटाइम्स मैं कुछ अच्छे कलर्स यूज़ कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर। बट यस तुम लोग थोड़ा सा कलर उसमें ऐड कर सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद ऑडियन ब्रश की हेल्प से यहाँ पे जो मैंने गोल्डन कलर सेलेक्ट किया हुआ था ना वही कलर ले लेना है और यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर देनी है। इससे लुक बड़ी अच्छी सी बन के आ जाएगी एज यू कैन सी। और इस टाइम पे सिमेट्री को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे मैंने ये टेक्सचर ब्रश बना के रखा हुआ था उसको यूज़ करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा डिसेचुरेटेड सा कलर लेके मैंने इस पे साइड्स में थोड़ी शेडोज़ वगैरह ऐड कर दी थी जिससे पॉप अप होके आएगा सेंटर वाला पार्ट। फिर एक और लेयर ऐड करूँगी हाईलाइट ऐड करने के लिए। सेम ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे हाईलाइट्स ऐड करूँगी और ब्लेंडिंग मोड मैंने उसका ऐड पे रखा हुआ था। अब इस कुशन वाली लेयर को डुप्लीकेट करूँगी ताकि मेरे पास जो मेन कुशन रेडी हुआ है वो वाला ख़राब नहीं हो। और यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर लूँगी इसको थोड़ा सा लाइक इसको 3D काइंड ऑफ लुक देने के लिए। देखो कितने इजीली हो गया ना। अब इसको डुप्लीकेट करूँगी और दूसरी साइड पे सेट कर लूँगी। एज यू कैन सी मैंने जो मेन कुशन था उसको ख़राब नहीं किया। इन केस अगर मुझे उसको रैंडम किसी और शेप में यूज़ करना पड़े तो मैं उसको इजीली कर सकूँ। अब सेटी के ये साइड में जो फ्रेम सा बना पड़ा है, अब इसको बनाने के लिए मैंने दोबारा ऑडियन ब्रश लिया था और एक न्यू लेयर ऐड करके उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लिया था। अब इसको बनाने के लिए मुझे कोई स्केच वगैरह की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि इतना कोई मुश्किल काम नहीं था इसको बनाना। जब मैंने एक को बना लिया था देन मैंने उसी लेयर को डुप्लीकेट किया और इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब इसके सेंटर में ये जो लाइंस वगैरह थी जो इन दोनों लाइक आर्चेस को या क्या बोल सकते हैं इनको जब जो जोड़ रही थी वो लाइंस ऐड कर ली। अब वो जो कलर वाली बात मैंने की थी यहाँ पे देखो कितने अच्छे से कलर तुम लोग ड्रॉप करके इसको इजीली चेंज कर सकते हो इसके पूरे कलर को। अब मुझे जज नहीं करना मेरी स्पीकिंग स्किल्स पे, बस तुम लोग सीखो। मैंने इसी फ्रेम को डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे फ्लिप करके जो है एडजस्ट कर लिया था। अब इस फ्रेम के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड करूँगी और उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर दूँगी। और स्नो गम ब्रश मैंने दोबारा यूज़ किया है और ग्रीन कलर लिया है। यहाँ पे मैंने रैंडम सी शेप्स बना ली थी।
अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी, ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लूँगी और रीड ब्रश की हेल्प से दोबारा जिस तरह से पिछली आर्च के नीचे ये फ्लावर्स बनाए थे इसी तरह से बना लूँगी। और अब की बार इसमें को मैं ज़्यादा कोई डिटेल में या कुछ इस तरह से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये तो छुप ही जाएंगे सारे, तो फ़ायदा नहीं है। और वाइट कलर की हेल्प से ये लड़ियाँ सी भी बना दी। अब देखो तुम लोग ना डिफरेंट ब्रशेस ट्राई करते रहा करो और डिफरेंट टेक्सचर्स वगैरह ट्राई करते रहा करो। कौन सा ब्रश तुम्हारा कब फेवरेट हो जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, और काम बहुत आसान बना देते हैं ये ब्रशेस। बस तुम्हें टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद सोफ़ा लेयर के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड करूँगी और अगेन स्नो गम ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने लीव्स ऐड कर लिए थे और सिमेट्री भी मैंने उस लेयर पे ऑन की हुई थी। अब बारी है फ्लावर्स को ऐड करने के लिए। उसके लिए मैंने एक अलग लेयर बनाई और उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर दिया। फ्लावर्स के लिए मैंने रीड ब्रश यूज़ किया था और अब यहाँ पे मैंने 3 कलर्स के फ्लावर्स ऐड किए थे। वाइट कलर में, हल्का सा ऑरेंज कलर था येलो शेड में, और येलो कलर में। अगेन वही बात है, जो तुम्हें कलर अच्छे लगते हैं, जिन कलर के तुमने फ्लावर्स ऐड करने हैं वही कलर डिसाइड करने हैं और सॉरी सिलेक्ट करने हैं और फ्लावर्स ऐड कर देने हैं। अब ये जो सामने फ्रेम पड़ा हुआ था इस पे मैंने अलग लेयर पे फ्लावर्स ऐड किए थे। सेम वही प्रोसेस, ड्राइंग असिस्ट ऑन कर ली और डिफरेंट कलर में फ्लावर्स बना लिए। इसी तरह से ये जो सामने फोलिएज मैंने ऐड की थी ऑन ग्राउंड, इस पे भी डिफरेंट फ्लावर्स ऐड कर दिया है। मैं रैंडम शेप्स ऐड की हुई हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लोर लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी और सोफ़ा के नीचे थोड़ा शेडो ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा ये उठा हुआ सा लगे। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा एक जैसा ही है, सोफ़ा भी और फ्लोर वगैरह भी। तो थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इसी तरह तुम लोग चीज़ों को पॉप आउट कर लेते हो। लाइक अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइक एक डेप्थ क्रिएट करनी है तो तुम शेडोज़ और हाइलाइट्स इन सब चीज़ों की हेल्प से इजीली ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अब सब लेयर्स के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड करूँगी और ब्लेंडिंग मोड मैंने मल्टीप्लाई पे कर दिया था। अगेन रीड ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे सारे फ्लावर्स में इस तरह से करके एंड में रैंडमली स्ट्रोक्स बना दिए थे। बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग जूम करके नहीं देख रहे होते हैं, नो वन केयर्स कि तुमने फ्लावर्स किस तरह से बनाए हैं। बट अगर टेक्निक्स का आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो बुरे ही लगेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही कलर लिया था, एक ही लेयर पे सब में इस तरह से शेडोज़ ऐड कर दिए थे, तो अभी तुम्हें डिफरेंस खुद ही नज़र आ गया होगा। अभी यहाँ पे फ्लोर लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी और सोफ़े की शेडो जो बन रही होंगी वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने टेक्सचर ब्रश यूज़ किया था, तुम लोग चाहो तो सॉफ्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा उसमें मसले वाली बात नहीं है। कोई भी इस तरह के काम में कोई भी ब्रशेस को नहीं देख रहा होता किसने क्या ब्रश यूज़ किया था, बट मैं तुम लोग को साथ साथ बता रही होती हूँ। अब तुम लोग नॉइज़ ब्रश भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे, प्रोक्रिएट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे मुझे कर्टन्स लग रहा था कि थोड़े से और ब्राइट होने चाहिए, तो मैं कर्टन्स वाली लेयर पे गई, उसके सैचुरेशन को थोड़ा एडजस्ट किया और ब्राइटनेस को बढ़ा दिया। अब फ्लोर पे रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए कैनवस को कॉपी कर लूँगी। उससे पहले फ्लोर लेयर को ऑफ करना है। फिर फ्लोर लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी और 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करूँगी और यहाँ पे मेरे पास जो मेन्यू आएगा वहाँ से पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ डिस्टॉर्ट की हेल्प से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी कि रिफ्लेक्शन लाइक जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इसको एडजस्ट करना है वैसे मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव ऑन कर लूँगी ताकि मैं इस पर ईज़िली टाइल्स का इफ़ेक्ट दे सकूँ। अब अगर तो तुम लोगों को पर्सपेक्टिव डिटेल में सीखना है तो वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं तुम लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। क्योंकि अगर तो तुम लोग यहाँ पे टाइल्स ऐड कर रहे हो और पर्सपेक्टिव ठीक नहीं रखा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे आर्ट वर्क का। अभी इन लाइंस के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड में एक लेयर ऐड कर ली थी और हाइलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे ऐड वाला ब्लेंडिंग मोड ऐड किया था ऑन अ डिफरेंट लेयर और ड्राइंग असिस्ट भी मैंने ऑन की हुई थी। ब्रश तुम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने टेक्निकल पेन यूज़ किया था। अब तुम लोग चाहो तो दोनों लेयर्स पे अलग अलग जाके गॉसियन ब्लर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको लाइक गॉसियन ब्लर इस पे ऐड कर देना, अच्छा लगेगा। अब लास्ट स्टेप है इसकी ओपेसिटी को कम करना। लाइक जो हमने रिफ्लेक्शन ऐड किया था ना उसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर रही हूँ ताकि वो एक मिरर काइंड ऑफ इफेक्ट उसमें आ रहा हो, शाइन से थोड़ी सी दिख रही हो, बिल्कुल ऐसे चट्टाख नहीं लग रहा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सारी डिटेल अब अच्छे से समझ आ गई होंगी। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो इस तरह की होनी चाहिए या नहीं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।